हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो निग्रिम्स शिलोंग के बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2025 के बारे में रहने वाला है। तो निग्रिम्स जो है काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि शिलोंग में है और ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और इसमें जो एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में वो आपका नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर होता है। यानी कि इस साल जब आप नीट का एग्जाम दे दोगे तो उसमें जो आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पर आप यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर कोई भी इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने नीट एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर लाना है। तो इसकी पूरी एक एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल सीट्स कितनी है और कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है, पढ़ाई का खर्चा कितना रहने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा जो है बाकी इंपॉर्टेंट चीजें कि कट ऑफ वगैरह इसकी कितनी रहती हैं। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मैं आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा एंड इस चैनल पर आपको इसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और लास्ट ईयर भी मैंने काफी सारे बच्चों को इस इंस्टीट्यूट के लिए गाइड किया था एंड काफी बच्चों को वहां पर एडमिशन भी मिल गया, ठीक है, और काफी कम नीट स्कोर पे मिल गया। और दूसरी चीज ये भी है कि सभी इंडिया के सिटीजन्स के लिए है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और इसकी कट ऑफ भी काफी कम जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ का जो पढ़ाई का खर्चा है वो भी काफी कम है, सबके लिए अफोर्डेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है, ठीक है। एकदम अच्छा ठंडा वेदर है, गर्मी यहाँ इतनी होती नहीं है, ठीक है, ठंडा मौसम रहता है, काफी अच्छा वेदर है, माउंटेन्स हिल्स के बीच में ये इंस्टीट्यूट है। तो बहुत अच्छी आपको लोकेशन भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूँ। तो लास्ट ईयर जैसे मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया था उनके एडमिशन प्रोसेस में, और ये है कि भाई अगर आपका नीट स्कोर कम आता है तो आपको अपने कम नीट स्कोर पे एडमिशन कैसे मिल सकता है एक गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर बाकी जो अदर कोर्सेज होते हैं उनमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, तो उसके लिए अगर आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहते हो, ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता कि भाई उनका स्कोर अगर थोड़ा कम आ गया तो उन्हें भी एडमिशन मिल सकता है। तो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते, ठीक है। और जहां पर उन्हीं के जैसा कोई एक सिमिलर स्टूडेंट होता है, अगर उसको सही से किसी ने गाइड कर दिया है तो और उसको वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो आपका इसमें साल खराब होता है लेकिन दूसरा बच्चा जिसको सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता है वो अपना साल अच्छे से प्रिजर्व कर लेता है और उसको मतलब अपने करियर में लगा देता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर, अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हो, मतलब कहां पर आपका एडमिशन पॉसिबल है कम नीट स्कोर पे, तो आप जो है मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए जो चार्जेस है वो ₹297 है। ये वन टाइम का पेमेंट है एंड इसमें क्या है कि जब आप टेलीग्राम पर मैसेज करोगे आपको एक QR कोड मिलेगा जिस पर पेमेंट करने के बाद आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। साथ ही आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा जिसके बाद आपको मेरे को डायरेक्टली कॉल करके अपने सारे डाउट्स जो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो वापस डिस्कशन पर आते हैं। तो यहां पर देखो क्या है कि ये जो निग्रिम्स है इसका जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस मोडियांगडियांग। तो ये मोडियांगडियांग करके शिलोंग में ही एक लोकेशन है, वहां पर ही इंस्टीट्यूट है। आप इसका पिक्चर भी देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल पिक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें हिल्स वगैरह है, पहाड़ है, ठंडा मौसम में बहुत अच्छी सीनरी है, तो काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये 2024-25 का प्रोस्पेक्टस है। तो लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम इसकी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। तो यहां पर देखो लास्ट ईयर इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आए थे, 7 जून 2024 को आए थे। तो यहां पर मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके तब आएंगे जब आपका नीट यूजी 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो नीट का रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा उसके विद इन 1 वीक के अंदर अंदर इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोग कर पाओगे, ठीक है। और लास्ट डेट इसकी लगभग रहती है जुलाई में, मतलब 1 मंथ का टाइम आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगा। तो जब आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें आपको नीट की डिटेल्स वगैरह अपनी डालनी पड़ती है, नीट का स्कोर, ऑल इंडिया रैंक, ये सब चीजें डालनी पड़ती है। फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें तो 500 रुपीज है, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी आप देख सकते हो 500 रुपीज है। तो ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्म जब आप फिल करते हो, नीट का स्कोर वगैरह आप अपना फिल करते हो, फिर क्या होता है, एक मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट क्या होता है, उसमें जितने भी बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा तो अप्लाई करने के बाद
बच्चों के स्कोर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। सबसे ज्यादा स्कोर जिसका होगा वो टॉप पर होगा और जिसका सबसे कम स्कोर होगा वो सबसे नीचे होगा। तो एक मेरिट लिस्ट बना लेते हैं और उसके बाद जितनी इनके पास टोटल सीट्स हैं उसको देखते हुए ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाते हैं वहां पर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, आपका एडमिशन ऑनलाइन नहीं होता, मतलब आपको ऑनलाइन ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। जितने बच्चों ने यहां पर अप्लाई किया होगा एक मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट में कुछ नंबर होंगे स्टूडेंट्स के। जैसे मान लो कि यहां पर जो टोटल सीट्स है सपोज 50 हैं, ठीक है, तो 50 सीट के लिए वो हो सकता है कि 1000 लोगों को बुला ले, वो 1500 लोगों को बुला ले, वो 2000 लोगों को बुला ले, वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितने लोगों को वो बुलाएंगे उनका लिस्ट होगा, मतलब लिस्ट में नाम होगा। ठीक है, एंड उस लिस्ट में जिस जिसका नाम होगा वहां पर उनको जाके काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। तो देखो 1000-2000 इतने ज्यादा लोगों को ये नहीं बुलाते, मैक्स टू मैक्स आप मान के चलो कि 400-500 इतने लोगों तक को ये इनवाइट करते हैं। फिर उसमें से कुछ पहुंचते हैं, कुछ नहीं पहुंचते, तो जो पहुंचते हैं उनको उनके स्कोर के बेसिस पर एक एक करके सीट दे दी जाती है। और जब सीट खत्म हो जाती है तो बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको वापस घर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी। तो यहां पर थोड़ा सा रिस्की गेम है, बट ये है कि अल्टीमेटली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, आपको वहां पर ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। अब ये सोचो कि भाई एडमिशन नहीं भी हुआ तो एक अच्छी जगह घूमने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। और बाकी जो इनकी मेरिट लिस्ट आती है तो उसके अकॉर्डिंग पता चल ही जाता है कि भाई आपके एडमिशन के कितने चांसेस हैं, तो वो देख के पता चल जाता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो कोर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स है, इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, नेहू NEHU यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज एफिलेटेड है। बहुत ही अच्छा कॉलेज ये है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 50 सीट्स रहती है इनकी हर साल। ठीक है, और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने 10+2 जो है 10+2 जो है अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश के साथ किया हो, 45% आपके मिनिमम होने चाहिए 12th में। उसके अलावा 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक, और मैक्सिमम एज 35 तक हो सकती है। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने नीट का एग्जाम दिया हो। ठीक है, मेडिकली फिट होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं। और उसके अलावा यहाँ पर क्या है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर 12 सीट्स रखी गई हैं, तो फॉरेन कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है अगर आपने सही से इनको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी, तो उस केस में ये रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें ये लिखा है कि आपका कोर्स जो है 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर आपको हॉस्टल भी मिलता है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। पढ़ाई जो होगी वो आपकी इंग्लिश में यहाँ पर रहती है। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको इंग्लिश में रहता है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है nigrims.gov.in, जिस पर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे जब वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब इनका फॉर्म आप भर लेते हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भरने के बाद आपको क्या करना होता है, उसका प्रिंट आउट वगैरह लेना होता है, उसके साथ कुछ फोटोकॉपी लगाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, जैसे 10th 12th इन सब के डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी लगाने होते हैं, और वो इनको पोस्ट भी करना होता है। तो सारा प्रोसेस मैं समझा दूंगा एक वीडियो में, जब इसका फॉर्म आ जाएगा तब मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा, लास्ट ईयर में मैंने बताया था। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस तरीके से फॉर्म जो है आपको भेजना होता है, और 500 रुपीज ये फीस है, ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो बेसिस ऑफ सिलेक्शन उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नीट यूजी का स्कोर जो है उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड उसके बेसिस पर ही आपकी काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर अब फीस की बात कर लेते हैं। ये इन्होंने फीस का पूरा खर्चा लिखा हुआ है, फीस एंड अदर ड्यूज पर एनम, तो पूरे 1 साल की फीस यहाँ पर लिखी हुई है। तो एडमिशन फीस है 2100, ट्यूशन फी 1000, इस तरीके से पूरी दे रखी है। और नीचे अगर आप देखोगे तो हॉस्टल की सिक्योरिटी फीस भी है इसमें, एग्जाम सेंटर फीस, सब कुछ इसमें दे रखा है। तो 16,800 रुपीज ये आपकी पूरी फीस है हॉस्टल की मिला के, मतलब पढ़ाई का खर्चा प्लस रहने का खर्चा कितना है, 16,800 रुपए। और उसके अलावा इन्होंने ये लिखा हुआ है नीचे मेस फीस के बारे में, यानी कि खाने का जो खर्चा आपका होता है वो होता है 10,950 रुपीज। ठीक है, और ये जो 10,950 रुपीज है ये 3 महीने के लिए फीस होती है आपके खाने की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो खाने का खर्चा आपको पड़ता है वो 120 रुपीज पर डे के आसपास का पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया, आपको आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।